दोस्तों LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर में लोकेटेड एक ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आपको गारंटीड प्लेसमेंट दे सकता है। क्या गारंटीड प्लेसमेंट्स? दोस्तों गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको एश्योर्ड रिटर्न्स जरूर दे सकता है। और अगर आपने यहाँ पे मन लगा के काम करते हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका भी आने वाले कल में हाईएस्ट पैकेज निकल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग NNMIIT के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे। कितनी फीस लगती है, क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशंस है, कितनी कट ऑफ होती है, कैसे एडमिशन मिलता है और क्यों आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो LNMIIT, दैट इज LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों यकीनन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस आप इसे भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के लिए कैपेबल है। अभी क्या है, आपके जेईई मेंस के रिजल्ट्स आ चुके होंगे और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं जोशा में काउंसलिंग में फिलअप कर लेता हूँ या CSAT की काउंसलिंग तक चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा मैं सेटल हो जाऊंगा। दोस्तों ऐसे कॉलेजेस को निकाल के लाने का मकसद, एकमात्र सबसे बड़ा मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आपको अलग से अप्लाई करना होता है। जैसे कि IIIT हैदराबाद के बारे में मैंने आपको बताया था, IIIT बैंगलोर के बारे में आपको बताया था। एक ऐसा ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज ये जयपुर में भी लोकेटेड है और कुछ सब्सक्राइबर्स ने इसके बारे में रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की थी, तो हाजिर है हम लोग रिव्यू के साथ और एक ऑनेस्ट फीडबैक के साथ। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो खुद भी देख सकते हो इनके अलग अलग इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, इन्होंने क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, क्या स्टार्टअप्स वगैरह इन्होंने ओपन किए हैं LNMIIT पर, और कितना बड़ा एल्यूमनी नेटवर्क है, क्या क्या चीजें ये लोग ऑफर करते हैं, लेटेस्ट न्यूज वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग खैर आगे चलते हैं। अबाउट LNMIIT अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल सकता है। पहले तो मिशन और विजन स्टेटमेंट्स। ठीक है, विजन इज ऑब्वियसली टू एस्टेब्लिश अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रू क्वालिटी रिसर्च एंड थ्रू टेक्नोलॉजिकल एनेबल टीचिंग लर्निंग पेडागोजी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्पेस में स्टेट ऑफ द आर्ट काम ये लोग कर रहे हैं, अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उस तरीके से इनका कुछ ब्रेकडाउन रहता है। ठीक है, 120+ फैकल्टी है, फाउंडेड था 2002 में इसे फाउंड किया गया था और 2200+ स्टूडेंट्स, यानी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर्स का वेलकम नोट, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ढूंढ के लिए लेके आया हूँ जो आपको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज, यूजी एडमिशन 2025-26 की बात करें, यानी लेटेस्ट सेमेस्टर की, यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन के प्रोसीजर की बात करें तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज क्या है, बैचलर्स एंड इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम। दो तरीके के प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है, बैचलर्स प्रोग्राम, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम, जो डायरेक्टली आपको मास्टर्स में लेके चलता है। यहाँ पे LNM ऑफर करता है बीटेक इन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग CCE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बीटेक एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ऑफर करता है, किसमें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE में और ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको सारे यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अलग अलग कोर्सेज के। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन। व्हाट आर द मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन कैसे कैसे हो सकता है और किस किस स्टूडेंट का होता है। पहला मोड है दोस्तों रेगुलर मोड फॉर इंडियन नेशनल्स थ्रू जेईई मेंस एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, यही है वो दरिंदा जेईई मेन जो बेसिकली आपको हर जगह एडमिशन देने के लिए कैपेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में है पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जेईई मेंस एग्जामिनेशन, नो डाउट इज द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। दूसरा है DASA मोड, जो डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट अब्रॉड, बाहर वाले स्टूडेंट जो है, विदेश वाले आना चाहते हैं, डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है LNMIIT में, उसके बारे में दिया हुआ है। तीसरा मोड है बोर्ड टॉपर। अगर आप टॉपर हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर आपने जो मेहनत की होगी खराब नहीं जाएगी। ठीक है, आसपास वालों को लग रहा है वो खराब चली जाएगी, लेकिन जरूर काम आएगी एक ना एक दिन। तो अगर आप टॉपर हैं, आपने मेहनत की हुई है क्लास 12 तक, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डायरेक्ट एडमिशन का, विदाउट एनी जेईई मेंस बैरियर। फिर आता है लेटरल एंट्री फोर्थ, डायरेक्टली अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन डिग्री करके आ रहे हो, BSc करके आ रहे हो, डिप्लोमा करके आ रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जयपुर ओनली हैंडल थ्रू द एडमिशन पोर्टल। ये कोई भी किसी भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल बेसिकली आपको एडमिशन नहीं दे सकता, आपको डायरेक्टली इनके पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये चीज क्लियरली मेंशन करके देते हैं, तो प्लीज डोंट फॉल इन एनी काइंड ऑफ आजकल ट्रैप्स और स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, तो प्लीज उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। पहले बीटेक ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन। देखो बीटेक भी अलग अलग टाइप से कराते हैं, माइनर के साथ, ऑनर्स के साथ, तो ऑनर्स स्पेशलाइजेशन वाले की डिमांड ज्यादा होती है और अच्छी होती है। यहाँ पे बीटेक अगर आप ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन की बात करोगे, सबसे पहली CCE दैट इज कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको AI एंड डाटा साइंस की स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको फिर से AI एंड डाटा साइंस की स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये काफी हाईली डिमांडिंग कोर्स हैं तीनों के तीनों। अगर आपको तीनों में से कुछ भी मिल रहा है ले लो आंख बंद करके, क्योंकि इसका फ्यूचर एक्चुअली बहुत ट्रेंडिंग है आने वाले टाइम में, इसलिए बहुत डिमांडिंग ये है। बीटेक विद माइनर की बात करें तो CCE में आपको माइनर देखने को मिल जाता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, CSE में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ECE में रोबोटिक्स ऑटोमेशन, ECE में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ये आपको देखने को मिल जाती है स्पेशलाइजेशन। और नॉर्मल बीटेक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे CCE कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं कोर्सेस। बीटेक एमटेक डुअल डिग्री में सिर्फ 2 ही है, ECE और CSE, ठीक है, ये 2 मिलेंगे आपको अगर आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो डुअल डिग्री में, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। फिर फैकल्टी, रिसर्च, इंटर्नशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी बातें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आई डोंट थिंक एडमिशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त आपके लिए जरूरी होंगी। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है ही। ये था बीटेक एमटेक की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, बीटेक और एमटेक दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद बोर्ड टॉपर्स का अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर आपको बोर्ड टॉपर अगर आप हो, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के टॉपर हो, तो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है एडमिशन लेने की, ठीक है। कैसे मिलती है डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी? तो यहाँ पे ऑनलाइन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, बोर्ड टॉपर मोड, डायरेक्ट एडमिशन फॉर द 12th बोर्ड टॉपर्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं 5 मार्च 2025 तक, और लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की है 15 मई 2025। बहुत बड़ी डेट है, 15 मई से पहले आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बेसिकली इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आप टॉपर हो, डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक के सभी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, इन चारों में जा सकते हो, ठीक है, जो मैंने पहले बताया। फिर 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दोनों में जा सकते हो, BSc MSc इंटीग्रेटेड AI डाटा साइंस वाले में भी जा सकते हो। वाओ, इट हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस। स्पेशलाइजेशन और माइनर्स की भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे स्पेशलाइजेशन देखना चाहते हो तो 40 मैक्स, 40 लेंगे मैक्सिमम, कहीं पे 10 मैक्स, ठीक है। इनटेक का अलग अलग, मैक्सिमाइजेशन का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप टॉपर है तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि रेगुलर वाले स्टूडेंट क्या है, वो तो जेई मेंस वाले, डायरेक्टली बस जेई मेंस में अच्छा रैंक आ गया, ठीक है, 95 अबव परसेंटाइल आ गए, डायरेक्टली आओ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो, और जेई मेंस के आधार पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा बेस्ड अपॉन सीट एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप जेई मेंस में तो आपका अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन हाँ बोर्ड में तो आपने बहुत अच्छा मचा रखा, आप टॉपर ऑन बोर्ड के, तो उस सिनेरियो में दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट हु इज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th इन द एकेडमिक ईयर 24-25 में, जो टॉप 10 स्टूडेंट में है, फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSC, प्रोवाइडेड दैट ऑफिशियल मेरिट लिस्ट मेंशन्ड सच रैंक इज पब्लिश। देखो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पब्लिश होनी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं आप बोलो ठीक है मेरे 99% है, टॉप में हूँ। ऑफिशियल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है, अगर आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हो, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। या फिर टॉप 2 स्टूडेंट की बात करें जो क्लास 12th एकेडमिक ईयर है, हु इज फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया who was published in the authorized merit list indicating rank, ठीक है। अगर आप राजस्थान बोर्ड से होते हो तो टॉप 10 तक चल जाएगा, टॉप 10 में आओगे तो चल जाएगा, लेकिन आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हो, किसी भी अलग स्टेट बोर्ड से आ रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपको टॉप 2 में आना जरूरी है, और ऑथोराइज्ड लिस्ट में आपका नाम भी यहाँ पे होना जरूरी है। ऐसा ही नहीं आप टॉपर समझो तो हो जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड विद एन एग्रीगेटेड मिनिमम 60% मार्क्स। इसके बाद भी अगर कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े बहुत नंबर से भी आप टॉप कर जाते हो, तो 60% मिनिमम यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड्स रखे हुए हैं क्लास 12th के। उसके बाद एग्रीगेटेड मिनिमम 60% मार्क्स रखे हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, ठीक है, PCM के आपके होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड एंड एग्रीगेटेड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन और इक्विवेलेंट इन द क्लास 10th। आपके क्लास 10th में भी 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल थिंग जो हर जगह नहीं देखी जाती है, यहाँ पे 10th के भी कंसिडर किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ओनली द टॉपर ऑफ ईच बोर्ड हु हैज अप्लाइड टू द एडमिशन, और जिसका ये ऊपर वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, विल गेट ब्रांच ऑफ देयर चॉइस।
उसे अपनी चॉइस की ब्रांच मिल जाएगी डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। एन इंटरनल कमेटी विल लुक इनटू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर दिस मोड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट वगैरह, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, आपको पे करनी पड़ेगी फीस 2000, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल है, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपके लिए फीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप टॉपर तो हैं लेकिन फीस भी कम नहीं है, क्योंकि फीस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मनी जो आपसे वन टाइम लिया जाता है रिफंडेबल होता है, जो 10,000 का होता है। फिर सेमेस्टर फीस आप देखोगे 2,60,700 रुपीज है इन टोटल सेमेस्टर फीस, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जो इन टोटल अगर आप देखोगे तो 25 लाख के आसपास या 25 से 27 लाख के आसपास आपकी बीटेक की फीस हो जाती है, जो रियली बहुत एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पे एवरेज पैकेज और दूसरी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स लोन कर लेते हैं, बाद में उन्हें जॉब लग जाती है तो चीजें सॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। उस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर बीएससी एमएससी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वहां पे अगर आप देखोगे सेमेस्टर की फीस 2,86,500 रहने वाली है। हॉस्टल और मेस चार्जेस अलग अलग है, ठीक है, पर सेमेस्टर बेसिस पे आपको देने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस है 35,000, इलेक्ट्रिसिटी फॉर नॉन एसी, एसी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट चार्जेस भी लिया जाता है 750 रुपये, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 1500 रुपये, और मेस और फूड चार्जेस भी आपसे 18,000 रुपये यहाँ से लिए जाते हैं। दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। और स्कॉलरशिप पोजीशंस के बारे में बात करते हो, चलो ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हमने देख लिया कौन कौन से मोड है जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा। बोर्ड टॉपर भी एक अच्छा मोड है, रेगुलर वाले बीटेक वाले तो उन्हें भी तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये फीस तो आपकी सेम रहेगी, फीस स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। और फिर से आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये वाली वेबसाइट जो मैंने अभी खोली आपके सामने, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बोर्ड वालों को दिखाया था, टॉपर वालों को, तो यहाँ पे रेगुलर वालों के लिए है। आप सीट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे बीटेक अगर आप कर रहे हो, सीएससी से ऑनर्स कर रहे हो, सीएससी माइनर कर रहे हो, इन सभी में आपको 240 सीट्स देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा सीट्स है, कम सीट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप माइनर करते हो रोबोटिक्स में, मैक्सिमम यहाँ पे 10 है, अलग लिखा हुआ है इन्होंने हालांकि, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीसीई, देन कम बीटेक सीन एंड डाटा साइंस 20 मैक्स, सीसीई 5 मैक्स, इन टोटल 120 का यहाँ पे इनटेक रखा जाता है। देन कम्स यहाँ पे सीट्स अगर आप देखोगे ईसीई के लिए, फिर ईसीई में माइनर और माइनर रोबोटिक्स में, एआईएमएल में, तो यहाँ पे 180 का टोटल स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ रखा गया है। उसी टाइप से अलग अलग कोर्स मैकेनिकल में देखोगे, एमई की स्पेशलाइजेशन में तो 60 स्टूडेंट्स का मैक्स इनटेक रखा गया है। बीटेक एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड, सीएससी में 30, ईसीई में 30, और फिर एआई में भी 30, और फिर से यहाँ पे डाटा साइंस में 30 का इंटेक रखा गया है। तो इस टाइप से अलग अलग इंटेक्स हैं जो रेगुलर बीटेक के बेसिस पे आपको जेईई मेंस के बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे रखा जाता है। इंस्टीट्यूट हैज नो प्रोविजन फॉर आइदर कैपिटेशन फीस और मैनेजमेंट कोटा, कोई भी मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। सोनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने मेंशन किया था, आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझ लेना प्लीज, आपको एप्लीकेंट मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और कैंडिडेट होल्डिंग ओसीआई स्टेटस वो भी अप्लाई कर सकता है डीए एसए मोड में। उसके बाद आपको पेपर 1 जेईई मेंस 2025 में अच्छा स्कोर करना होना चाहिए एनटीए का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेटेड 60% होने चाहिए आपके 12th क्लास में, और यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स पीसीएम के कॉम्बिनेशन में 60%, और 10th क्लास में भी 60% मार्क्स होने जरूरी है। इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई वही सेम है जो बोर्ड टॉपर के लिए मैंने आपको बताया था। मेरिट प्रिपरेशन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन होगा जेईई मेंस के माध्यम से। उसके बाद क्या है, टाई ब्रेकिंग सिचुएशन अगर कोई आ जाती है तो ये नीचे वाली चीजें फॉलो की जाएंगी। मैथमेटिक्स का स्कोर, फिजिक्स का स्कोर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल का परसेंटेज क्लास 12 पे, मैथमेटिक्स क्लास 12, फिजिक्स क्लास 12, और इस तरीके से टोटल परसेंटेज क्लास 10 फाइनली भी देखा जाता है अगर कोई टाई ब्रेकिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है तो, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस, आई होप चीजें काफी हद तक क्लियर है कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द एप्लीकेंट हु आर अबव द डिक्लेयर्ड कट ऑफ इन द रेस्पेक्टिव काउंसलिंग राउंड में ऊपर चले जाते हैं, नीड टू पे द प्रोविजनल फीस, उन्हें प्रोविजनल फीस देनी पड़ती है अगर आपका नाम आ जाता है, दैट इज 25,000 रुपीज, 25,000 आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर आपका यहाँ पे नाम आ जाता है तो। फीस अगर आप देखोगे तो 2,60,700 रुपीज, ठीक है। और इंटीग्रेटेड कोर्स का वही जो मैंने पहले आपको बताया, तो फीस अगर आप टॉपर है, नॉर्मल है, जेईई मेंस के माध्यम से आ रहे हैं, रेगुलर है, तो उन दोनों ही सिनेरियोज में फीस सेम है आपकी। फीस बहुत हाई है एक्चुअली, 25 से 28 लाख के आसपास है। बट अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज अपना स्किल सेट अच्छे तरीके से बनाइएगा और मेहनत करिएगा, बिकॉज अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो फिर आप सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे लोन के बेसिस पे जाएंगे, लोन लेके पढ़ने के लिए जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप के बारे में भी देख लेते हैं। चलो, स्कॉलरशिप एंड असिस्टेंस देखो, पहले होती है ए सेक्शन स्कॉलरशिप है, दूसरा बी स्कॉलरशिप। जो मेरिट स्कॉलरशिप है दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलता है टॉप 20 रैंक होल्डर, जो 5000 जिनकी रैंक है जेई एडवांस में, ठीक है, जो टॉपर है जेई एडवांस के, उनको 35,000 पर सेमेस्टर का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है, लेकिन ठीक है, स्कॉलरशिप है। उसके बाद अप टू नेक्स्ट 20 जो स्टूडेंट लिए जाएंगे, जो टॉप 7500 रैंक में होंगे, उनको 30,000 दिया जाता है। उसके बाद अगले 20 रैंकर्स को 25,000 पर सेमेस्टर का स्कॉलरशिप दिया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स क्या होता है, आपके पिछले वाले सेमेस्टर के बेसिस पे आपको दिया जाता है, और वही लिखा हुआ है, अगर आपका सीजीपीए इस बीच में है तो 35,000, सीजीपीए 9.5 से 9.8 है तो 30,000, 9.2 से है तो 25,000। तो यू शुड अगेन बी अ टॉपर, तभी आपको मिलेगा, वरना मिलना आसान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बीपीएल स्कॉलरशिप भी है। बिलो पॉवर्टी लाइन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नीडेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको ध्यान में रख के देखा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्कॉलरशिप कंटिन्यू करी जाती है। आपको मिनिमम 6 सीजीपीए मेंटेन करना जरूरी है, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है बिलो पॉवर्टी लाइन, एज पर वॉट एवर द क्राइटेरिया इज देयर फॉर द फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। इसके बाद एक है विजय भटनागर स्कॉलरशिप है। ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है, हु आर इकोनॉमिकली चैलेंज्ड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका यहाँ पे इन्होंने 50,000 रखा गया है, 25,000 पर सेमेस्टर। और एकेडमिक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सीजीपीए 8.5 अबव होना चाहिए, और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये मिलती है, ठीक है। और वंदना जैन मेरिट स्कॉलरशिप में भी आप देखोगे 50,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप रखा गया है, सिमिलर काइंड ऑफ क्राइटेरिया है। ब्राइट स्टूडेंट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यहाँ पे हाईएस्ट सीजीपीए फ्रॉम ऑल यूजी बैचेस, जितने भी यूजी बैचेस चल रहे होंगे उनमें से ऑल टाइम टॉपर, जो सभी का टॉपर होगा, उसे बेसिकली स्कॉलरशिप दी जाती है। अच्छा माध्यम है, टॉपरों को मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की और ज्यादा टॉप करने की, ठीक है। हालांकि ये कोई अचीवमेंट नहीं होती है, बट या फॉर स्कॉलरशिप यू कैन डेफिनेटली। बी स्कॉलरशिप्स की बात करें दोस्तों अगर, तो यहाँ पे मेरिट का मीन स्कॉलरशिप फिर से आ जाती है, जहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलते हैं अप टू 50% ऑफ द ट्यूशन फीस, ठीक है। अकेडमिक फिर से रिक्वायरमेंट ये है, जेई एडवांस में अप टू 12,000 रैंक, या जेई मेन में 97 या अबव परसेंटाइल आपका होना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपका 8.5 अबव सीजीपीए होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और पेरेंटल इनकम की बात करें तो वो बिलो 5 लाख पर एनम होनी चाहिए। उसी सिचुएशन में आपको स्कॉलरशिप देने का काम होता है, ठीक है। टाइप ए असिस्टेंस, टाइप बी असिस्टेंस, टाइप सी, डी और यूजी टीचिंग के अलग अलग असिस्टेंस के फॉर्मेट इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आप किसी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, आपको जरूरत है, तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा भी स्कॉलरशिप देता है दोस्तों LNMIIT। दिस इज स्कॉलरशिप बेस्ड अपॉन द नेशनल स्कॉलरशिप फॉर BSF। देन कम्स MMVY, गवर्नमेंट ऑफ MP, जो बेसिकली HRD के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा भी दिया जाता है। फिर प्रगति स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट, इंडियन रेलवे, BSNL स्टूडेंट बेनेवोलेंस फंड, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अलग अलग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एक एक डिपार्टमेंट का अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं दोस्तों, तो प्रोग्राम वाइज डिटेल्स दी हुई है। जैसे पर्टिकुलरली CSE ये प्रोग्राम्स को रन करता है, क्या उसका करिकुलम है, क्या इससे पहले करिकुलम रहा है, ठीक है, क्या क्या वो पढ़ाएगा डाटा साइंस में, तो वो काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कट आपको बताई हुई है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और पहले देखना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसी है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चले दोस्तों, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपने फीस देख ली, कोर्स कॉलम बहुत अच्छा है, रिलेवेंट है, और स्कॉलरशिप्स देख ली, सारी चीजें देख ली। अब देखते हैं प्लेसमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 52 लाख पर एनम का गया हुआ है, ठीक है। और IIT बॉम्बे अंतरा सेकंड प्लेस, और वो सारी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं। हम डायरेक्टली चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। 2025 बैच, लेटेस्ट बैच के लिए हाईएस्ट पैकेज गया है 55 लाख पर एनम, ठीक है। और एवरेज पैकेज आपका गया है 12 लाख पर एनम, टोटल जॉब ऑफर 415। अब दोस्तों देखो, एवरेज पैकेज गया है 13 लाख के आसपास, और आपसे फीस चार्ज की जाती है कहीं ना कहीं 25 से 27 लाख के आसपास। तो ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन ये पैकेज ऐसे हाईएस्ट वाइज देख के मत जाया करो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी है और उस टाइम मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होप है, जो मेहनत कर रहा है वो कहीं ना कहीं आगे सही तरीके से सेटल हो सकता है, उस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। मेजर रिक्रूटर्स में आप देख सकते हैं डेलाइट, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी का यहाँ पे इन लोगों ने जिक्र किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर डिटेल समरी देखोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं 52 लाख पर एनम का है, मीडियन पैकेज 10 लाख का है, एवरेज पैकेज अराउंड 12 लाख का है,
टोटल परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 85 थे, जिसमें नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स इन्होंने कितनी दी और रखी हुई है। स्टूडेंट प्लेस्ड ये है, स्टूडेंट हैविंग स्टार्टअप 2 का अलग स्टार्टअप निकला हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट वर्किंग एज फ्रीलांसर 3 है, स्टूडेंट जॉइंट फैमिली बिजनेस 7 है। तो सभी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है जो प्लेस हो गए हैं, प्लेस नहीं हुए उनमें से सारे के सारे वेले हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने बताने की कोशिश की है। गुड टू सी ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने। इसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप जो मैंने पहले ही कवर अप करके बता ही दिया है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाती है, जेईई मेंस में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ऑफिशियली कट ऑफ ये लोग रिलीज नहीं करते हैं, ना ही बताते। यहाँ पे आप अनऑफिशियली देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट है, जैसे एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी इनकी कट ऑफ गई थी कोर्स वाइज। फिर भी यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने इनके सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की दोस्तों, तो वहां से पता चला कि एक्चुअली अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 90 परसेंटाइल इन जेईई मेंस से ऊपर ऊपर आने चाहिए। 90% से नीचे किसी के मार्क्स आए हुए और उसे एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक LNM IIT में, एज पर व्हाट द ऑफिशियल सोर्सेज आर टेलिंग, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, आपको यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक एडवांटेज ये है कि जयपुर में है, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के आसपास जो होगा वो आराम से जा सकता है, ठीक है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। उसके अलावा आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फीस तो हाई है डेफिनेटली, लेकिन कॉलेज अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छी है और आपको अच्छी प्लेसमेंट्स भी देखने को मिल जाती है। सो इन दैट मैनर इट्स क्वाइट गुड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। LNM IIT के बारे में आई होप आपको काफी सारी चीजें पता चल चुकी हैं। इसके अलावा अगर कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। निराश मत होइए, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए, वो लीजिए जो भी आपको फिजिबल ऑप्शन लगता है। अगर नहीं भी मिलता है तो भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं आप कामयाबी की तरफ जरूर बढ़ते रहेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, अपना फीडबैक या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा। एंड IIT में एडमिशन तो हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन IIITs में एडमिशन मिल सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो चांस मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि आपको अलग से अप्लाई करना होता है। जैसे कि IIIT हैदराबाद की बात है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, इसलिए अपॉर्चुनिटी छोड़ जाते हैं। IIIT हैदराबाद में कैसे आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है एडमिशन की बीटेक के लिए, उसके ऊपर मैंने अलग से डिस्कशन किया हुआ है, जिसको देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।